दोस्तों ये है कुतुब मीनार का एंट्री गेट और जस्ट इसके सामने रोड क्रॉस करने के बाद में सामने से लेना होगा हमारा टिकट जा करके कुतुब मीनार का। देखते हैं आगे क्या सीन है, अंदर जाते हैं और टिकट। सो गाइस ये सामने की ओर है टिकट घर, सामने देख सकते हैं आप, यहाँ से ही मिलेगा टिकट कुतुब मीनार का भी। चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या सीन है। तो फाइनल दोस्तों टिकट घर के पास हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं टिकट, और टिकट लेने की बात करें लाइन में तो आपको यहाँ से 35 रुपये का टिकट पड़ जाता है अगर आप भारतीय हैं तो। अगर आप ATM कार्ड से लेते हैं 35 रुपये खर्च होंगे आपके। अगर डायरेक्टली कैश से लेते हैं तो 40 रुपये आपके यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। और विदेशी पर्यटक जो आते हैं तो उनको ATM कार्ड से 550 रुपये और कैश के द्वारा 600 रुपये देने होते हैं यहाँ पे। फाइनली गाइस टिकट ले लिया और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर का व्यू कैसा। अभी कुछ चेकिंग वेकिंग वगैरह होगी, इसके बाद हम अंदर पहुंचेंगे और दिखाएंगे आपको सारा व्यू। तो दोस्तों ये जो गेट है इसके अंदर को जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारे मकबरे और कब्र वगैरह दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कब्रें बहुत सारी बनी हुई हैं तो उनको डिफ़ाइन करना कुछ इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कब्रें हैं तो उनको हम अच्छी तरह से एकदम से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है, आगे देखेंगे और दिखाने वाले हैं आपको मीनार हम। तो दोस्तों अभी हम आपको आकाश में दिखाने वाले हैं प्लेन। ये जा रहा है एरोप्लेन जो कुतुब मीनार पे से होकर निकलेगा और यहाँ पे हर मिनट में अनगिनत प्लेन होकर निकल जाते हैं मीनार पे से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरे पीछे की आप जो देख पा रहे हैं ये है कुतुब मीनार, दुनिया की सबसे बड़ी मीनार। दिखाता हूँ आपको इस पीछे का सारा व्यू कैसा है यहाँ का। तो दोस्तों एक गेट ये है मीनार के अंदर जाने के लिए, इस पर काफ़ी अच्छी तरह से नक्काशी की गई है आयतों की, देख सकते हैं आप। और अंदर आप दिखाने वाले हैं कुतुब मीनार को आपको। तो दोस्तों फाइनली कुतुब मीनार के पास हम पहुंच चुके हैं और इसके बारे में हम आपको तफसील से बताने वाले हैं क्या है इसका माजरा। तो मीनार का इतिहास। तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। विजय स्तंभ के रूप में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 से लेके 1210 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई, इसके पश्चात दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 से लेके 1236 के बीच में बनवाई। सन 1326 ईस्वी में बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेके 1388 ईस्वी में इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर इसके स्थान पर 2 मंजिल बनाकर पुनर्निर्माण किया और इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। तो दोस्तों आपको इससे जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ समय पहले इस पे बिजली गिर गई थी जिसके कारण इसकी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर जो सफ़ेद रंग का संगमरमर पत्थर लगा हुआ है, तो ये तभी लगाया गया था जब इस पर बिजली गिर गई थी, तो उसके बाद इसको बनाया गया था। सन 1326 ईस्वी के बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसको बनवा दिया था, नया करवा दिया था संगमरमर लगवा के, ताकि ये इमारत बरकरार खड़ी रहे। और दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका दरवाज़ा बंद क्यों है। तो दरवाजे के बारे में मैं आपको बता दूँ, कई लगभग 20-25 साल से दरवाज़ा बंद है और ये दरवाज़ा इसलिए बंद कर दिया गया है कि पहले इसमें जो पर्यटक जाते थे ऊपर घूमते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि ऊपर से 2-4 बच्चे गिर गए थे जिनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तो जब से आज तक ये दरवाज़ा बंद रखा गया है। इस मीनार में आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि इस मीनार का जो ऊँचाई है तो वो 238 फीट ऊँची है। और एक खास बात और, इसके अंदर 379 सीढ़ियाँ हैं। आप सोच भी नहीं सकते 379 सीढ़ियाँ इस मीनार के अंदर हैं। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार ये इसलिए ही कही जाती है, किंतु यह जानकर आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती है कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट कम है। तो दोस्तों यह बात सुन के आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जो ताजमहल, आगरा का ताजमहल है, उससे इसकी ऊँचाई 5 फीट कम रखी गई है। घुमावदार सीढ़ियाँ हैं और यह इसको बहुत ज़्यादा मनमोहक और आश्चर्यजनक बनाती हैं। नीचे जो इसकी चौड़ाई है वो 46 फीट में है और इसकी ऊंचाई पे हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 9 फीट चौड़ी है ऊपर से। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अलाई मीनार की तरफ और दिखाते हैं आपको अलाई मीनार और बताते हैं इसका पूरा इतिहास। तो सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार को कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊँचा बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी का देहांत मीनार पूरी होने से ही पहले हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मीनार का निर्माण केवल 24.5 मीटर ऊंचाई का ही हो पाया, इससे ऊपर नहीं हो पाया। इसका यही इतिहास है।
चलिए गाइस अब दिखाते हैं। अब इसके सामने ही है सूर्य घड़ी, तो इधर चलते हैं। सामने कुछ पर्यटक खड़े हैं सूर्य घड़ी पर। तो दोस्तों ये वो घड़ी है जिससे राजा महाराजा अपना समय का पता लगाया करते थे, सूर्य का जब इस पर प्रकाश पड़ता था तब। तो दोस्तों सामने की ओर आप देख पाएंगे लोहा स्तंभ, जिसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप देख लेना वहाँ जा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कवरें बनी हुई हैं जिनके बारे में अगर हम जानकारी दे लेंगे तो हमारी ये वीडियो और लंबी हो सकती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे और एंजॉय करें। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे बनी हुई हैं, पत्थर किस तरह से लगे हुए हैं। दोस्तों सामने की ओर आप देख पा रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जो 1235 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 9 वर्ग मीटर की इसकी लंबाई है और संगमरमर से ये बना हुआ है। और इसके मकबरे की खास बात यह है कि इसकी शहरी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और एक खास बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो यहाँ पर दीवारों पर सफ़ेद संगमरमर से आयतें या लाल संगमरमर के पत्थर से आयतें लिखी गई हैं कुरान की, तो वो इबादत के लिए लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर जो गुम्बद रखा हुआ था वो गिर गया। फिरोज शाह तुगलक ने फिर दूसरी बार गुम्बद बनवाया, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सका, वह भी गिर गया। तो इसका यही है इतिहास। मज़ा आया।